Hello students, welcome to this English class. So students, today we are going to start chapter 8 of Beehive and name of chapter is Reach for the Toe. And this chapter has two parts. In part 1 of this chapter, we will read about Santosh Yadav. You know who is Santosh Yadav? Yes, Santosh Yadav is an Indian mountaineer. ठीक है, इंडियन माउंटेनर है वो एंड शी इज़ द फर्स्ट वीमेन इन द वर्ल्ड to climb the Mount Everest. What is Mount Everest? Mount Everest is the highest peak of the world and she is the first woman in the world to climb the Mount Everest twice. ठीक है, 2 बारी माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाली वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी. फर्स्टली शी क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट इन 1992. ओके, फर्स्टली उन्होंने 1992 में क्लाइम किया और सेकेंड टाइम शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट इन 1993. अंडरस्टैंड? First time 1992 and in second time she climbed Mount Everest in 1993. So this is a motivational story. This is a motivational story and in this story we will come to know how मतलब कैसे संतोष यादव ने अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स और हर्डल्स को ओवरकम करके सक्सेस अचीव की. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट स्टैंजा दैट इज ऑन बुक पेज 99. So here is first stanza. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. So हम इसमें क्या है कि द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड मतलब संतोष यादव पूरे वर्ल्ड में एक ओनली वुमेन ऐसी हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 टाइम स्केल किया, 2 टाइम क्लाइम किया और शी वॉज बोर्न इन ए सोसाइटी. वो उनका जो बर्थ हुआ ऐसी सोसाइटी में, ऐसी फैमिली में हुआ जहाँ पर बॉय का बर्थ तो एक ब्लेसिंग माना जाता है. ठीक है, द बर्थ ऑफ ए सन वॉज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग. ठीक है, बॉय का बर्थ होना, बॉय का मतलब होना वो एक ब्लेसिंग माना जाता है. एंड ए डॉटर दो नो कंसीडर्ड ए कर्स मीन्स डॉटर का बर्थ होना एक कर्स. तो कर्स आपको पता ही है, श्राप या अभिशाप हम कह सकते हैं या एक इविल कह सकते हैं, अब्यूज़ भी हो सकता है. सो डॉटर का बर्थ होना दोनों कंसीडर्ड है कर्स. उसको कर्स तो नहीं मानते थे, वॉज नॉट जनरली वेलकम. लेकिन डॉटर के बर्थ को वेलकम भी नहीं किया जाता. मतलब बॉयज़ के बर्थ होने पर ग्रेट मतलब वेलकम किया जाता था, उसका एक ब्लेसिंग माना जाता था. बट डॉटर के बर्थ को ब्लेसिंग भी नहीं मानते थे और उसको कर्स भी नहीं मानते थे. अंडरस्टैंड? Now next, when her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing, assumed that she wanted a son. So जब संतोष की मदर, जो संतोष यादव की मदर हैं, वो संतोष यादव को एक्सपेक्ट कर रहे थे, मतलब वो जो बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे थे. देन एक होली मैन वहाँ ट्रैवल करते हुए आए. यू कैन सी इन द पिक्चर दैट होली मैन क्या होते हैं? सेंट वगैरह. तो सेंट ए होली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग. सो उस होली मैन ने संतोष की मदर को, संतोष यादव की मदर को ब्लेसिंग दी, आशीर्वाद कहते हैं जैसे होली संत देते हैं. एज्यूम्ड मीन्स ऐसा गेस करके, एज ए एजम्पशन करके दैट शी वांटेड ए सन, कि उनको एक सन की नीड है, एक सन की ब्लेसिंग दे दी. बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, ठीक है, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वॉन्ट अ सन. बट वहाँ पर जो सभी लोग थे वो सरप्राइज हो गए. सो टू एवरीवन सरप्राइज दैट अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर मीन्स जो संतोष की ग्रैंड मदर उस टाइम वहाँ खड़ी थी, तो उन्होंने उस होली सेंट मैन को क्या बोला? दैट टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वॉन्ट ए सन, कि उनको एक सन की नीड नहीं है, उनको एक सन नहीं चाहिए. मतलब ब्लेसिंग में हमें सन की ब्लेसिंग नहीं चाहिए. ओके, नेक्स्ट, द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड. तो इस बात पर होली मैन भी बहुत ही सरप्राइज हुए, क्योंकि जनरली जो ओल्ड वुमेन होती हैं वो तो सन की ब्लेसिंग चाहती हैं, बट जो संतोष यादव की ग्रैंड मदर जो मतलब ओल्ड वुमेन थी वो भी सन की ब्लेसिंग नहीं चाह रही थी. नेवरदीलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग. तो वो जो संत थे उन्होंने जो भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने मतलब हमें सन की ब्लेसिंग नहीं, डॉटर की ब्लेसिंग चाहिए, तो वो संत ने, होली मैन ने उनको वो ब्लेसिंग दे दी. ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, मतलब डेस्टिनी में, फॉर्च्यून में उनके जो ये लिखा हुआ था वो उन्हें मिला. क्यों? क्योंकि वो डेस्टिनी में मतलब संतोष यादव एक मतलब एक अलग सी गर्ल थी, कुछ डिफरेंट टाइप की गर्ल थी, तो ब्लेसिंग में उन्हें वो मतलब डेस्टिनी
वुड हैव इट, ठीक है। एंड द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क, और उस होली मैन की जो ब्लेसिंग थी वो वर्क करी, और एक संतोष यादव जैसी एक ब्रेव गर्ल का, एक करेजियस गर्ल का उनकी फैमिली में बर्थ हुआ। And Santosh was born the sixth child in a family with 5 sons and a sister to 5 brothers. Okay, so संतोष यादव का बर्थ एक ऐसी फैमिली में हुआ जहाँ पर वो 6th चाइल्ड के रूप में उसका बर्थ हुआ, और उससे पहले उसके 5 ब्रदर्स थे, ठीक है। उस फैमिली में पहले ही 5 सन्स थे। सो संतोष यादव वॉज द 6th child of the family, and she was a sister of 5 brothers. Okay, she was a sister of 5 brothers. So she was born in a small village of जोनियावास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। उनका बर्थ कहाँ हुआ? एक छोटे से विलेज में, ठीक है। जोनियावास नाम का एक विलेज था जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है और जो हरियाणा में है। ओके, नेक्स्ट, नाउ सेकेंड स्टैंजा। द गर्ल was given the name Santosh, which means contentment. Okay, contentment means satisfaction. So जो गर्ल बर्थ हुई, जिस गर्ल का बर्थ हुआ, उसको क्या नेम दिया गया? संतोष। What is the meaning of संतोष? संतोष means, संतोष is a Hindi word ना, which means satisfaction, contentment. But संतोष was not always content with her place in a traditional way of life. But संतोष जो थी वो कंटेंटेड गर्ल नहीं थी, उसका जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था उससे वो बिल्कुल कंटेंट सेटिस्फाइड नहीं थी। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑफ हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग से ही उसने अपनी खुद की टर्म्स पर अपनी लाइफ को स्टार्ट किया। मतलब दूसरों की बातें कम सुनती थी। अब उसे लगता था ना कि मैं एक रेशनल पाथ पर चल रही हूँ, बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रही हूँ, तो वो दूसरों की बात नहीं सुनती थी, ठीक है। Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। तो जहाँ, जैसे कि आपको पता ही है कि विलेजेस में जो गर्ल्स होती हैं यूजुअली ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनती हैं, बट संतोष उन सबसे डिफरेंट थी। संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स, एज यू कैन सी इन द पिक्चर द गर्ल इज वियरिंग शॉर्ट्स। सो जो संतोष यादव थी उसको भी शॉर्ट्स पहनना पसंद था। वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस यूजुअली दैट आर वोर बाय इंडियन वुमेन, इंडियन गर्ल्स ना, शी डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ ड्रेसेस, शी प्रेफर्ड शॉर्ट्स। ओके, looking back, she says, now from the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and rational path, the others around me had to change, not me. So, looking back means जब वो अपनी past की बात कर रही है, when she is talking about her past, she says that now from the very beginning, वो अब भी ये बात कहती हैं कि from the very beginning I was quite determined that, वो मैं कहती कि मैं काफ़ी एक डिटरमाइंड टाइप की, मतलब मैं एक पूरा रेजोल्यूशन कर ले रही थी जिस बात का कि अगर मैं किसी राइट पाथ पर हूँ, ठीक है, इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड रेशनल, रेशनल मीन्स राइट पाथ, बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ, तो द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। जो मेरे आसपास लोग हैं उनको चेंज होना होगा। अगर मैं सही रास्ते पर हूँ तो मैं उन लोगों के लिए चेंज नहीं होंगी, नॉट मी। अंडरस्टैंड बेटा? नाउ थर्ड स्टैंजा। संतोष's पेरेंट वर affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi. So, संतोष के जो पेरेंट्स थे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिलेंट मीन्स वेल टू डू। संतोष के जो पेरेंट्स थे वो वेल टू डू थे, काफ़ी मतलब उनके काफ़ी वेल्दी लैंड ओनर्स थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल, ठीक है, जो बिल्कुल वो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में, जो दिल्ली में था, कैपिटल में था हमारे यहाँ की इंडिया की, वहाँ पर भेज सकते थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, और जो उनके विलेज के बिल्कुल थोड़ा सा क्लोज था, काफ़ी दूर भी नहीं था। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम, प्रिवेलिंग मीन्स फॉलोइंग, कस्टम मीन्स कल्चर। सो जो उस टाइम कल्चर चल रहा था, फॉलो हो रहा था, दैट इन द फैमिली में क्या चल रहा था, जैसे कि जो बच्चे थे उनको आसपास के जो भी विलेजेस हैं उसमें जो छोटे मोटे स्कूल हैं वहीं जाना होता था, तो उसको कस्टम्स को फॉलो करते हुए जो फैमिली का कस्टम था उनका, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल। तो संतोष को भी बेचारे को उसी जो गांव का लोकल विलेज स्कूल था उसी में ही उनको जाना पड़ा, ठीक है। सो शी डिसाइडेड to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. So, she decided to fight the system in her own quiet way
when the right moment arrived. So उसने संतोष यादव decided that she will fight with the system. And when she will fight with the system, when the right moment arrived. So when right moment arrived, Santosh is saying that, and the right moment came when she turned 16. Okay, when she turned 16, then the right moment arrived. Then she decided to fight with the system. बट क्यों कह रही है कि वो 16 की एज में उन्होंने सिस्टम से फाइट करने की सोची? क्योंकि 16 ईयर्स की एज में गाँव की जो मोस्ट ऑफ विलेज की जो मोस्ट ऑफ गर्ल्स थी उनकी मैरिज कर दी जाती थी. ठीक है, एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड. बट संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. सो संतोष को भी प्रेशराइज किया गया कि वो भी, जैसे कि उनके विलेज का ट्रेडिशन है कि 16 ईयर्स की एज में गर्ल्स को मैरिज करनी होती है, तो संतोष को भी प्रेशराइज किया गया पेरेंट्स की तरफ से, फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम. टू डू द सेम मीन्स मैरी करने के लिए उसको भी प्रेशराइज फैमिली की तरफ से किया गया. सो नाउ फोर्थ स्टैंजा, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड. सो इतनी जल्दी मैरिज, मतलब लास्ट थिंग मीन्स वी कैन से दैट द लीस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब मैरिज को वो बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देती थी. मैरिज तो वो कह रही थी कि बिल्कुल लास्ट थिंग है जो उसके माइंड में चल रही थी, उससे पहले तो उसे बहुत कुछ अचीव करना था. शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन. मतलब अगर उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, जैसी उसकी अर्ज है, उसकी डिज़ायर है, तो वो कभी भी मैरी नहीं करेगी. उसने ऐसे अपनी पेरेंट्स को वार्निंग दे दी. ओके, सो शी लेफ्ट होम एंड गोट herself enrolled in a school in Delhi. So उसने होम छोड़ दिया अपना और अपना एडमिशन ले लिया उसने दिल्ली के एक स्कूल में. enrolled means get admission in. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay for her school fee. So जब when her parents refused to pay her school fee, pay her education fee, so she politely informed, उसने politely, very so in soft words, clear words, she informed to her parents about her plans that she will earn money by doing part time job to pay her school fees. ठीक है, कि वो part time job करके अपनी school fee earn करेगी, वो पे करेगी. सॉफ्टली उसने अपने पेरेंट्स से ये वाली बात कह दी कि अगर आप पे नहीं करेंगे तो पार्ट टाइम जॉब करके मैं अपनी स्कूल फी खुद अर्न करके उसे पे करूँगी. सो हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन. सो फाइनली उसके पेरेंट्स जो थे वो एग्री हो गए उसकी स्कूल की फ़ी पे करने के लिए या उसकी एजुकेशन की फ़ी पे करने के लिए. नाउ फिफ्थ स्टैंजा, wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. So wishing always to study a bit more means हमेशा ऐसी उसकी विश रहना, डिज़ायर रहना कि थोड़ा और, a bit more, ठीक है, थोड़ा और पढ़ना. and with her father slowly getting used to her urge means desire. so धीरे धीरे उसके फादर भी उसकी इस डिज़ायर को समझने लग गए और उसके साथ उसको एग्री करने लग गए. उसको अपना एग्रीमेंट, मतलब जो प्रपोजल था उसकी आगे स्टडी करने का, उसको वो एक्सेप्ट करने लग गए. सो संतोष ने क्या किया? संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर. उसने अपनी हाई स्कूल की एग्जामिनेशन क्लियर की एंड शी वेंट टू जयपुर एंड देयर शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गोट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. सो वहाँ पर उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और गेट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल. कस्तूरबा हॉस्टल जो वहीं पास में था, वहाँ उसने एक रूम लिया. संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अराइवली हिल. तो संतोष रिमेंबर करती हैं, कहती हैं दैट जो कस्तूरबा हॉस्टल था जहाँ उन्होंने एक रूम लिया था, फेस्ड द अराइवली हिल्स, उसके सामने ही बिल्कुल अरावली हिल्स थी. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. So संतोष कहती हैं कि I used to watch, मैं हमेशा वहाँ पर विलेजर्स को देखती थी फ्रॉम अपने रूम में से ही, गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग, वो हिल की तरफ जाते और वहाँ जाकर बिल्कुल वैनिश मीन डिसअपियर हो जाते फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, आफ्टर ए वाइल. ठीक है, कुछ देर बाद वो, मतलब जो भी विलेजर्स वहाँ हिल्स की तरफ जाते वो वैनिश हो जाते, डिसअपियर हो जाते. One day I decided to check it out myself. So here Santosh is saying that one day she decided to check it herself. ठीक है, उसने चेक करने की सोची कि वो क्या होता है, वहाँ जाकर देखने की, चेक करने की सोची.
So she is saying that I found nobody. I found nobody except a few mountaineers. ठीक है, माउंटेनर्स जो वहाँ पर कुछ एक माउंटेनर्स ही थे जो कि माउंटेन पर क्लाइंब कर रहे थे. सो उसके अलावा वहाँ मुझे कोई भी नहीं दिखा. आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम. देन संतोष यादव इज सेइंग दैट आई आस्क्ड those mountaineers that if I could join them. So to my pleasant surprise, Santosh Yadav is saying that they gave me pleasant surprise by giving me answer in affirmative. उन्होंने मुझे yes बोलकर affirmation में आंसर देकर मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया, मतलब पॉजिटिव रिप्लाई दिया उन्होंने मुझे. एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और उन्होंने मुझे मोटिवेट भी किया कि मैं भी उनके साथ क्लाइंबिंग करूँ. फ्रॉम दैट डे आई डिसाइडेड टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट. ओके, एज यू कैन सी इन द पिक्चर शी इज़ टेकिंग टू क्लाइंब. ओके, वो क्लाइंब कर रही है. ओके, नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू द चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच. बाय.